एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। अरे अमृत साहब, आप किन ख्यालों में खोए हुए हैं हुजूर? अरे नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। इनके ख्यालों को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ राजा साहब। अच्छा, समझती हैं या राजदार हैं इनकी? राज तो इनकी आंखें बता रही थी, एक तक देखे जा रहे थे राधा को। अब भाई ये तो इनका पुराना शुगल है, हर खूबसूरत चीज को एक तक ही देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो बहुत ही बदसूरत हुए, क्योंकि इन्होंने हमें तो कभी एक तक नहीं देखा। अरे ऐसी बात नहीं है शगुफ्ता, तुम तो अच्छी तरह जानते हो हम आपकी कितनी कदर करते हैं। अब राजा साहब के यहाँ कोई भी महफिल हो जहाँ पे आप आई है और हम ना आए। हाँ, लेकिन भाई एक बात तो हमने भी महसूस की है कि जब भी राधा सामने होती है तो आप कुछ खो से जाते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, और ना ही ये बात मैं तुम लोगों से छुपाऊंगा कि मैं राधा से शादी करना चाहता हूं। क्यों? ये बात सुनकर आप लोग कुछ हैरान से लग रहे, या तो फिर ये बात आप लोगों को बुरी लगी? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? शायद मैं उम्र में राधा से काफी बड़ा हूं। हाँ, इस बात का मुझे एहसास जरूर है। नहीं, लेकिन मेरा दिल इस बात को हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं कि उम्र के डिफरेंस से कुछ डिफरेंस पड़ता है। हाँ नहीं, उम्र के डिफरेंस से कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है, लेकिन भाई शादी तो दोनों की मर्जी से होती है ना। अब क्या वो भी इस शादी के लिए तैयार है? नहीं नहीं, राधा अभी तक मेरे इरादों से वाकिफ नहीं। अमृत साहब, क्या आपको ये नहीं लगता कि राधा केके से प्यार करती है? केके उसका बचपन का साथी है, बस दैट्स ऑल। हाँ, अगर उसे उससे शादी करनी होती तो वो कब की करता। जतिन, तुम्हें मेरी शादी से ज्यादा अपनी शादी की फिक्र होनी चाहिए, जो सारा दिन यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हो। राधा, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, कई हफ्तों से मैंने आवारागर्दी बंद कर दी है। किसी लड़की की शक्ल तक नहीं देखी मैंने। जतिन, तुम्हें एक लड़की मिलने आई है। यहाँ? हाँ। कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। देखो ना कितना छोकरी लोग उसके पीछे भागता है। अभी मालूम हो जाएगा। बाप, उस लड़की को बुला के लाओ। और हाँ, आगे से जो भी लड़की आए बिना पूछे बुला के ले आया करो। आई एम श्योर इसने उस लड़की को धोखा दिया होगा। आई एम श्योर। ओह, मैं अपनी गाड़ी लेने आई हूँ, ये जतिन की गाड़ी की चाबी है। ओह, अच्छा अच्छा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? जी, मेरी मम्मी तो ठीक है, लेकिन जतिन की मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरी गाड़ी ले जाएगा और मैं उसकी गाड़ी ले जाऊँ। जतिन, बाहर आ जाओ। Thank God। कौन? हाँ, अब कैसी है आपकी मम्मी? मेरी मम्मी। हो, मम्मी अच्छी है। जतिन, हमें सब मालूम हो गया, क्यों करते हो ये सब नाटक? राधा वो इसलिए कि एक लड़की खामखा मेरे पीछे पड़ गई थी। एक बार लिफ्ट दी थी उसे, समझने लगी मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा, तुमने मुझे लिफ्ट दी थी और मैं समझने लगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और क्या, गले पड़ने वाली बात कर रही थी तुम। पीछे तो तुम पड़े थे मेरे, याद नहीं? रोज फूलों का बुके भेजा करते थे। सब बकवास है। हाँ, और ये सबसे बकवास है, फूलों के साथ जो पैगाम लिखकर भेजा करते थे। ऑल राइट। अब क्या चाहिए तुम्हें, मेरी जान? मुझे धोखा देकर तुम आराम से नहीं बैठ सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। शादी? हाँ, शादी। ये क्या है? ये उसकी माँ है। पागल है, कोई जोर से बोले ना तो दौरा उठता है। छोटी छोटी चीज फेंकती है फिर बड़ी। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। और कोई इसकी बात न माने तो खुद नीचे आती है इतना लंबा छुरा लेकर। मैं तुमसे फिर निपटूंगी, मैं फिर आऊंगी।
बहुत भारी है, मैं मदद कर रहा हूँ जेनी। कितना दिया? लेकिन यहीं तक मदद करा सकती हूँ। ओके जेनी, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। अरे बाबा, ये तो घर घर में कुछ न कुछ होता ही है। यू डोंट वरी। या अच्छा हाँ, ये मिस्टर बजाज के लिए, ये तुम्हारे लिए, और मिस्टर बजाज को कहना कि पूना की बेस्ट बेकरी के हैं। हाँ, यू आर सो स्वीट राधा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। टेक केयर। यू टू। हाँ पापा। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। आओ अंदर चल के आराम से बात करते हैं। बोलो पापा। राधा, हमें शायद वो बम्बई वाला फ्लैट बेचना पड़े। बिजनेस का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, नुकसान पर नुकसान होता चला जा रहा है। पापा बेचना ही पड़ रहा, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बेटे, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि वो फ्लैट तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हें प्रेजेंट करूंगा। पापा मेरी शादी का कोई ठिकाना नहीं है, फ्लैट रख के क्या करेंगे? आपको बिजनेस में जरूरत है तो बेच डालिए। हेलो पापा। हाय जय। हेलो साई। पापा, व्हाट अ सैड थिंग रियली। इनका फेवरेट आज फर्स्ट आते आते गिर गया। रियली पापा? ये तो होता रहता है। बैठ बैठ बैठ। थैंक्स। जय, पापा कितना आ रहे हैं आज? भाई आज तो सभी आ रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच। तुम आए थे? हाँ, लेकिन मैं तो 100-200 से ज्यादा खेलता नहीं। बियर पीता हूँ, खाना खाता हूँ, गप्पे मारता हूँ, चला आता हूँ। लेकिन ये बताओ तुम आज यहाँ कैसे आए? सच बताऊँ? मुझे लगता है पापा आज शायद कुछ ज्यादा ही हार गए। रेस के बाद कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ये कुछ कर न डाले। आई गॉट अ लिटिल वरीड, तो देखने चला आया कि सब ठीक है नहीं। जय, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं पापा से बात करके आती हूँ। ओके? मैं फिर आऊँगा। पापा कितना हारे हैं आज आप रेस में? जय बता करने गया तुम्हें? वो मुझे ये बताने नहीं आया था। वो ये देखने आया था कि कहीं आपने आत्महत्या तो नहीं कर ली। रेस कोर्स में सब लोग यही बातें कर रहे थे। लोगों को मालूम नहीं कितनी हिम्मत है मुझ में। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि आपके पास बेचने को और भी बहुत कुछ है। राधा, पापा पुरखों से चले आ रहे अच्छे खासे बिजनेस को आपने उजाड़ के रख दिया है। जमीन, जायदाद, जेवर सब बेचकर गवा दिया है रेस कोर्स में। अब बचे खुचे पर भी नजर है। आपको रेस कोर्स में जाना बंद करना होगा पापा। नहीं, मैंने जो जहाँ खोया है वहीं से पाऊंगा, रेस के मैदान से। पापा वहाँ से आज तक किसी ने कुछ पाया है जो आप पाएंगे? और लोग जो काम नहीं कर सकते वो करने की शक्ति मुझ में है। क्यों नहीं? लोग अपने बिजनेस को खुद बर्बाद नहीं करते, आपने वो कर दिया। लोग अपने जीते जी अपने बच्चों को यतीम नहीं बनाते, आपने वो भी कर दिया। लोग अपनी बीवी के पागल होने का कारण नहीं बनते, आपने वो भी कर दिखाया। कभी जिम्मेदारी समझिए आपने हमारी तरफ या अपनी बीवी की तरफ? कब से ऊपर नहीं गए आप? कब से चेहरा नहीं देखा आपने उनका? तुम मेरी जिम्मेदारी की बात कर रही हो? तुम बोलो, कब आखिरी बार गई थी ऊपर? तो कब से चेहरा नहीं देखा उसका? क्योंकि मैं छोटी माँ को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। तुम असली बात छुपा रही हो मुझसे। तुम भी इसी वजह से उससे दूर रहते हो जिस वजह से मैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, लेकिन मुझे उससे डर लगता है। आपको लगता होगा, मुझे नहीं। डर नाम की कोई चीज नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं ऊपर जा रही हूँ और इसलिए जा रही हूँ ताकि आपका डर भी निकल जाए और आप अपनी जिम्मेदारी भी समझ सकें। राधा, राधा, राधा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो तुम राधा हो? तुम तो नौकरी करने बंबई चली गई थी। वापस आ गई।
चली जाओ यहाँ से बाहर। तुम अगर यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं आपसे नहीं डरती माँ। नहीं डरती? तुम मुझसे नहीं डरती? तुम मुझसे नहीं डरती? नहीं डरती? मैंने पहले ही कहा था राधा, मत जाओ। दीवारों से टकरा के वापस आ जाती है आवाज भी। कोई अपना नहीं, अकेले है इस जहां में हम, कोई अपना नहीं। क्या हो रहा था? जानी, राधा को ऊपर ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हम तो बस इतना चाहते हैं कि पंछी का इलाज हो जाए और वो अपने आशियाने की तरफ उड़ जाए। और मिस्टर बजाज, उसका घर तो आपसे भी बहुत बड़ा है। स्विमिंग पूल है, 3-4 गाड़ी है और एक बहुत स्वीट भाई है। बहुत छोकरे लोग को पटाता है और बाप भी अमीर है। अच्छा, थोड़ा सब्र करो, हम बाद में सुन लेंगे। नहीं मिस्टर बजाज, अभी सुनो ना। अरे शादी के लिए तो सब लोग दीवाना है उसका। हाँ, एक उसका बचपन का फ्रेंड है कुकू, एकदम अच्छा है। और एक है अमृत राम, इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ, बहुत अमीर है, पर राधा कभी उसके साथ शादी नहीं बनाएगा। बूढ़ा है वो। पर जैनी, मुझसे तो कम से कम 10 साल छोटा होगा। आप अपना मुकाबला उसे क्या करता है? आपको थोड़ा शादी बनाने का है राधा से। और ये देखो कितना केक और खारा बिस्किट भेजा है राधा ने आपके वास्ते। एक्सक्यूज मी। हेलो, बजाज रेसिडेंस। हेलो जेनी, मैं राधा बोल रही हूँ। तुम ठीक से पहुँच गई? हाँ तो, और राधा तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत स्वीट है, एक भी बम्प नहीं दिया। तुम्हें तो सभी स्वीट लगते हैं, मेरा ड्राइवर भी, मेरा भाई भी और जेके भी। और तुम भी। अभी अभी मिस्टर बजाज को बताया मैंने कि तुमने कितने सारे केक और खारा बिस्किट भेजा है। थोड़ा बात करो उससे। हाँ, अरे नहीं, मैं क्या बात करूंगा? थोड़ा करो प्लीज। हेलो राधा। हेलो मिस्टर बजाज, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आज मेरे माथे पे चोट आई तो आप बहुत याद आए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास चोट नहीं है। फिर भी ये बात अच्छी नहीं है। कौन सी? यही कि जब तुम्हें चोट आए तभी हमें याद करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जेनी से पूछिए, हमने आपके बारे में कितनी बातें की। अच्छा, केक भेजने के लिए शुक्रिया, लेकिन शायद तुम ये भूल गई कि मैं दिल का मरीज हूँ। मेरे लिए ऐसी चीजें खाना मना है। आप मरीज हैं तो डॉक्टर भी तो है। मुझे मालूम है, अगर आप परहेज से खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। यू आर राइट। ओके, बाय बाय। हेलो। हेलो, मैं राधा से बात कर सकती हूँ? कल्पना, तुम राधा से ही बात कर रही हो। क्या हुआ? राधा अपने घर पहुंच चुकी है, उसका पीछा करना छोड़ दो तुम। हेलो, मुझसे बात किए बिना फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? कट हो गया राधा, फिक्र हो रही थी मुझे। तुम मुझे बोले बगैर कहाँ चली गई? ये तुम दिवांकर से पूछो, जो शायद इस वक्त तुम्हारे पास खड़ा होगा। हाँ, यहीं खड़ा हुआ है। उसे भी बहुत अफसोस हो रहा है राधा कि तुम दौलत से भरपूर ये रंगीन दुनिया छोड़कर चली गई। कल्पना, तुम जैसी जलील औरत और दिवांकर जैसा गिरा हुआ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। राधा, ये मत भूलो कि उस वक्त तुम घर से भागी हुई एक बेसहारा लड़की थी, और अगर मैंने तुम्हें सहारा नहीं दिया होता ना,
तुम इस वक्त किसी शहर के कॉर्नर में खड़े 20-20 रुपए के कस्टमर्स ढूंढ रही होती। Stupid woman. दिबांकर, राधा भी एक अमीर खानदान की बेटी है। उस वक्त की बात और थी। मैं सोचती हूँ तुम्हें उससे टक्कर लेना छोड़ देना चाहिए। मैं इस तरह की बेवकूफी की हरकतें नहीं किया करता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, राधा एक दिन मेरी होगी। तुम्हें ऊपर जाने की क्या जरूरत थी राधा? इसलिए ताकि कल को तुम और पापा बगैर डरे ऊपर जा सको। ताकि हमारा भी यही हाल हो। जतिन, जब एक अच्छा भला इंसान पागल हो सकता है तो एक पागल भी ठीक हो सकता है। और ऊपर जो औरत पागल है वो तुम्हारी माँ है। वो तो हमेशा से मेरी माँ थी राधा। फिर तुम पहले कभी ऊपर क्यों नहीं गई? तुमने पापा या मुझसे ऊपर जाने के लिए क्यों नहीं कहा? जतिन, इंसान ये तो सारी जिंदगी तूफान में तिनके की तरह भटकता रहता है, लेकिन ज्ञान आने के लिए सिर्फ एक पल की जरूरत होती है। और वो एक पल मेरी जिंदगी में कल आया था। मैं इस घर को हंसता खेलता देखना चाहती हूँ जतिन। चाहती हूँ कि पापा रेस कोर्स छोड़कर बिजनेस संभालें, छोटी माँ ठीक हो जाए, तुम भी अपना काम करो और शादी करके घर बसाओ। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा राधा? सोचा तो बहुत बहुत कुछ है, लेकिन हो नहीं सकता। मुझे बताओ राधा, जो हो नहीं सकता वही मैं करके बताऊंगा। पहले मैंने तुमसे जो कहा है वो करके बताओ। बिजनेस में पापा का हाथ बटाओ, छोटी माँ को प्यार दो और शादी करो। राधा, जब मैं छोटा था ना तो माँ मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। एक राजा था जिसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसने ऐलान किया कि कल सुबह सबसे पहले जो बालक इस नगरी में दाखिल होगा उसे ही हम राजकुमार बना देंगे। उसी तरह आज हम ये ऐलान करते हैं कि सबसे पहले जो लड़की इस मन को भाएगी उसी से हम शादी कर लेंगे। जतिन, तुमसे एक लड़की मिलने आई है। बा, तुमसे कहा था ना आगे से बिना पूछे कोई भी लड़की आए उसे अंदर भेज दिया करो। लेकिन वो अंदर आने से डरती है। कल भी आई थी। उसे कहो डरे नहीं, अंदर आ जाए। न जाने कौन सी आई है। अगर तुम्हारे मन भा जाए तो मुझे बता देना। हेलो। हाय। ओह हाय। हाय। बैठो। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ये रही आपकी कार की चाबी, लीजिए, और मेरे कार की चाबी मुझे दे दीजिए। थैंक यू। अभी लाता हूँ। प्लीज सिट। थैंक्स। पुणे में कहाँ रहती हो? जी, रेस कोर्स के पास। पढ़ती हो? फैशन डिजाइनिंग करती हूँ। ओह हाउ नाइस। आपकी मम्मी की तबीयत वाकई खराब है। जतिन झूठ नहीं बोल रहा था। देखो, ऐसा है कि जतिन वैसे तो झूठा है, I mean, बहुत प्रैक्टिकल जोक्स करता रहता है, लेकिन अपनी मम्मी की बीमारी के बारे में उसने झूठ नहीं कहा। लेकिन वो लड़की तो कह रही थी कि ना ही जतिन की कोई माँ है और ना ही बीमार है। She must be jealous. वो मुझसे क्यों जलने लगी? मैं तो जतिन को पहली बार मिली थी। देखो, इसमें जलने की बात नहीं है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की एक अजनबी को पहली बार मिले और गाड़ी उसको हवाले कर दे। आप दोनों भाई बहन एकदम एक जैसे हैं। झूठे। मतलब? मैं जानती हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। थैंक गॉड। कम ऑन। नो नो नो। ये लीजिए आपकी चाबी। ओह थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। चाय पी के जाना। जी नहीं, मुझे शॉप खोलना है। ये रहा मेरा कार्ड, आप आइए ना कभी। ओके, थैंक्स। सॉरी फॉर ऑल दिस। नो 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 प्रॉब्लम। बाय। सर जतिन जी, मन को भा गई है। ये शक्ल देखिए। इतनी बुरी तो नहीं है। बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। कोई फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन में क्या धरा है? चंद दिनों की बात होती है। देखो राधा, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं शादी करूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि किसी से भी, और आज ही। अच्छा। ओह माँ, छोटी माँ के लिए खाना मैं लेके जाऊंगी। नहीं बेबी, वो मेरे सिवाय और किसी को अपने पास अंदर नहीं आने देती। देखा नहीं तुम्हारा क्या हाल किया? बा, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाओ। राधा, नहीं राधा, मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। जतिन, हमें माँ को उस घुटन से निकालना है, उस तन्हाई के कोल से आजाद करना है। क्यों लाओ, फिर मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। नहीं जतिन, माँ मुझसे मिल चुकी है, मुझ पे अपना गुस्सा उतार चुकी है, आज कुछ नहीं होगा। यू डोंट वरी, लेट मी गो प्लीज। तुम फिर आ गई? आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ।
बा मर गई क्या? नहीं, जिंदा है। फिर वो क्यों नहीं आई? मैंने मना कर दिया। मुझे भी तो आपकी सेवा करने का हक है। सेवा? मेरे पास अब क्या रखा है जो तुम्हें सेवा करके मिलेगा? आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। मेरे पास कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है और गुस्सा है। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नाश्ता कर लो माँ। तुम कल की मार भूल गई क्या? नहीं, अभी भी दर्द बाकी है। तुम्हें दर्द उठाने का शौक है क्या? है? तो ठहरो, मैं तुम्हारा ये शौक अभी पूरा करती हूँ। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है,